वेल, आपने कुत्ते को देखा होगा, जब उसको मार पड़ती है, हम किसी चीज़ से उसको मारते हैं तो वो उसी चीज़ को पकड़ता है या काटता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि उसको वही चीज़ नुकसान दे रही है जो हमारे हाथ में है। बट ऐसा नहीं है। और इसी तरह की सेम गलती करता है इंसान। इंसान के ऊपर जब पैसों का कोई प्रेशर होता है, कोई मुसीबत आती है और वो पैसों के लिए बहुत ही कमज़ोर हो गया होता है, तब वो कसूर देता है सिर्फ पैसे को कि मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन इस बारे में उसने कभी नहीं सोचा कि पैसा आखिर आएगा कैसे। उसको जॉब में जितनी भी सैलरी मिल रही होती है वो उसके लिए कम है, ये वो जानता है, लेकिन फिर भी उसने इस बारे में कभी नहीं सोचा कि पैसे को कैसे कमाया जाए और ग्रो कैसे किया जाए। वो उसी पैसे में से एडजस्ट करके सारी चीज़ें करना चाहता है, सारी लायबिलिटीज़ ख़रीदना चाहता है और सब कुछ करना चाहता है, अपनी मुसीबतों को भी कम करना चाहता है उसी पैसे को लेकर। लेकिन वो ये नहीं सोचता अगर मैं इस पैसों को ग्रो कर लूँगा या इससे अर्निंग ज़्यादा शुरू कर दूँगा तो शायद मेरी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाए। वो इसके बारे में कभी नहीं सोचता। तो आज का टॉपिक यही है मेरे दोस्तों कि हमें ऐसा लाइफ में क्या करना चाहिए जिससे हमारी जो इनकम है वो और ग्रो हो सके, या फिर हम अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो हम अपनी साइड इनकम कहाँ से और जनरेट कर सकें, या फिर जो भी इनकम आती है उससे हम और ज़्यादा ग्रो कैसे कर सकें सेविंग के साथ साथ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ग्रो कर चुके हैं लोग वो अक्सर ऐसा क्या करते हैं, अक्सर ऐसा उनका क्या तरीका है जो वो ग्रो कर जाते हैं, और वही चीज़ हम मिडिल क्लास के लोग नहीं कर पाते। एक्चुअली जो अमीर लोग हैं या जो ग्रो कर चुके हैं वो एसेट्स पे अपना ज़्यादा ध्यान रखते हैं और लायबिलिटीज़ को जितना हो सके कम कर देते हैं। आपके मन में ज़रूर सवाल आ रहा होगा कि एसेट्स क्या हैं और ये लायबिलिटीज़ क्या हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो खैर कुछ लोग जानते होंगे कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या है, मगर ये जानते हुए भी वो इस पर काम नहीं कर रहे हैं। बट मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा कि एसेट्स क्या है एंड लायबिलिटीज़ क्या है। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न देती हैं। आपने कुछ हिस्सा अपना बैंक अकाउंट में रखा और वो आपको 5% का ब्याज दे रहा है, ये आपका एसेट है, लेकिन मैं इसे अपना एक एसेट नहीं मानता, क्योंकि ये इन्फ्लेशन के साथ नहीं चल रहा है, ये उससे बहुत पीछे है। आपको बैंक अकाउंट दे रहा है 5%, बट जो हमारी लाइफ में चीज़ें हैं वो 7, 8, 9% के हिसाब से महंगी होती जा रही हैं। आप ये देखिएगा, आपकी चीज़ें ज़्यादा महंगी, आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी वो काफ़ी तेज़ी से उसके रेट्स बढ़ते हैं, या फिर हम कोई भी चीज़ ख़रीद लेते हैं उनके रेट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, जबकि उतनी तेज़ी से हमारे बैंक अकाउंट में रखा पैसा नहीं बढ़ता है। वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 5% दे सकते हैं। अगर आप एफडी भी कराते हो तो वो आपको 6% का रिटर्न देगी। तो हम इसे एसेट्स में काउंट नहीं करेंगे, बट एसेट्स इससे ही मिलता जुलता है। आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीद के रख सकते हो, बट आप कहोगे कि प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर्टी छोटे दाम में तो मिलेगी नहीं। यस, आप इन्वेस्ट उसमें नहीं कर सकते प्रॉपर्टी में, बट आप इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। अभी मैं बात करता हूँ लायबिलिटीज़ के ऊपर। अब ये लायबिलिटीज़ क्या है? लायबिलिटीज़ वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों की हमारे लाइफ में ज़रूरत होती है और हम उसे ख़रीदते हैं, लेकिन उसे किस हद तक ख़रीदा जाए वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपने अभी पिछले मंथ iPhone 12 ले लिया, आपकी सैलरी 15,000 रुपये है, बट आपने स्टोर से जाके डाउन पेमेंट करके एक iPhone 12 ले लिया, परचेज़ कर लिया। वो आपकी लायबिलिटीज़ हो गई, क्योंकि अब आने वाले हर मंथ्स में आपके अकाउंट से उसकी EMIs डिडक्ट होंगी। वो आपकी एक लायबिलिटीज़ हो गई। लायबिलिटीज़ वही चीज़ें होती हैं जो हमारी पॉकेट से पैसे को निकाल रही होती हैं, धीरे धीरे हमारे पॉकेट्स को खाली कर रही होती हैं। यस, आपकी सैलरी आएगी, उसमें जुड़ेगी, बट आपकी सैलरी में से कुछ हिस्सा निकलकर EMIs में चला जाएगा। तो ग्रो करने में रुकावट पैदा होती है। आपको
ग्रो नहीं होने देती है लायबिलिटीज़। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसे कम से कम कर दें, यानी कि अपनी लायबिलिटीज़ को कम से कम कर दें। जितनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो चीज़ें आप ले सकते हैं, बट अननेसेसरी चीज़ें को ख़रीदना कम कर दें। ये आपकी लायबिलिटीज़ को कम कर देगा। इसी के दूसरे तरफ आता है एसेट्स। एसेट्स को हमें बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। हम जितने अपने एसेट्स को बढ़ाएंगे उतना हमें ग्रो होने में, फाइनेंशियली फ्री होने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि एसेट्स हमें पैसा कमा कर देंगी। आप में भी समझ गए होंगे एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या है। तो इसी की दूसरी तरफ मैं आपको बताऊंगा कि एसेट्स क्या हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एसेट, आप मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसमें इन्वेस्ट कर दिया। आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी के रेट इतनी जल्दी ग्रो करते हैं कि वो आपको पैसा बना कर देंगे। बट आप कहेंगे, जैसा कि आपका सवाल था, कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तो हमें काफ़ी ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत होगी। यस, आपको काफ़ी ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत होगी, बट आप प्रॉपर्टी को इनडायरेक्टली भी खरीद सकते हैं, या फिर आप किसी कंपनी को इनडायरेक्टली भी खरीद सकते हैं, उसके पार्टनर बन सकते हैं। आपको स्टॉक मार्केट में ये ऑप्शन मिल जाती है। आपके पास इतना बढ़िया ऑप्शन है स्टॉक मार्केट, आप उसमें किसी प्रॉपर्टी को परचेज़ कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी को परचेज़ नहीं कर सकते, बट किसी ऐसी कंपनी को जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती है वो उनके शेयर्स आप परचेज़ कर सकते हैं, या फिर किसी प्रोडक्ट के शेयर आप परचेज़ कर सकते हैं। वो आप किसी भी वैल्यू पर परचेज़ कर सकते हैं। मैं एसेट का एक और एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। एसेट का एक और एग्जांपल, मान लो आपने एक घर लिया और घर को रेंट पे दे दिया। आपने रेंट पे दे दिया घर को, वो आपका एक एसेट हो जाएगा, क्योंकि अब हर मंथ जो रेंट पे दिया हुआ उसका रेंट आपको आने लग जाएगा, वो आपकी मनी को ग्रो करेगा। ये हमारा एक एसेट है। तो आप अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एसेट्स क्या हैं एंड लायबिलिटीज़ क्या हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी हेल्प हुई है कि समझने में कि एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज़ क्या हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक का बटन दबाएं एंड मुझे हेल्प करें आगे और मोटिवेट होने में, और आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोस लाने में। थैंक यू सो मच।